नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम यूपीएससी में तैयारी करते हुए आज का हमारा विषय है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। इनका इनका जन्म जन्म 1 1900। मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। नीतीश कुमार बिहार के अभियांत्रिक विद्यालय के छात्र रहे हैं, जो अब राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान पटना के नाम से जाना जाता है। वहाँ से ये विद्युत अभियांत्रिक में उपाधि हासिल की थी। वे 1974 एवं 77 में जयप्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे थे एवं उस समय के महान समाजसेवी एवं राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफ़ी करीबी रहे थे। वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1984-85 में हुए चुनाव में 1987 में वो युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। 1989 में बिहार में जनता दल का सचिव चुना गया और उसी वर्ष 9वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। सन 1990 में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि मंत्री राज्य मंत्री शामिल हुए। 1991 में वे एक बार फिर लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें इस बार जनता दल का राष्ट्रीय सचिव चुना गया तथा संसद में वे जनता दल के उप नेता भी बने। 1989 और 2000 में उन्होंने बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1998-99 में कुछ समय के लिए वे केंद्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री भी रहे। अगस्त 1999 में गए साल में हुई रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बोला, मुझे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, छोटे साहब सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जन नायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में जानने के लिए सीखने का मौका मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1999 में लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल को भाजपा प्लस जेडीयू गठबंधन के हाथों झटका दिया। नया गठबंधन 324 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 पर आगे चलकर उभरा और यह व्यापक रूप से माना जाता था कि बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव में लालू राबड़ी शासन समाप्त हो जाएगा। राजद ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन ने कांग्रेस के राज्य नेतृत्व को यह विश्वास दिलाने का काम नहीं किया कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद का नाम आने के बाद उनकी छवि खराब हो गई थी। नतीजतन कांग्रेस ने 2000 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। राजद को गठबंधन सहयोगी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टियों से संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खेमे में सीट बंटवारे की पहली ने कुमार को अपनी समता पार्टी को शरद यादव और जनता दल के रामविलास पासवान गुट से बाहर करा दिया। भाजपा और कुमार के बीच मतभेद भी पैदा हुए, क्योंकि बाद वाले को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाना था। लेकिन कुमार इसके पक्ष में नहीं थे। पासवान भी सीएम चेहरा बनना चाहते थे। मुस्लिम और ओबीसी भी अपनी राय में विभाजित थे। मुसलमान के एक वर्ग, जिसमें पसमानदा जैसे गरीब समुदाय शामिल थे, का मानना था कि लालू ने केवल शेख, सैयद और पठान जैसे ऊपरी मुसलमानों को मजबूत किया और वे एक नए विकल्प की तलाश में थे। लालू यादव ने मुसलमानों के उद्धारकर्ता के रूप में अपना प्रक्षेपण के बाद अन्य प्रमुख पिछड़ी जातियों जैसे कोयरी, कुर्मी को भी अलग थलग कर दिया था। संजय कुमार द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि विश्वास है कि कोयरी, कुर्मी का जुड़वा जाति जैसे प्रमुख ओबीसी सत्ता के हिस्सा मांगने यादी यादव का समर्थन मांगते हैं, जबकि मुसलमान केवल सांप्रदायिक दंगों के दौरान सुरक्षा की संतुष्टि रहेंगे। यादव ने उनकी अपेक्षा की। इसके अलावा दोनों खेमों में विभाजन से राज्य में राजनीतिक माहौल को एक आवेशपूर्ण बना दिया, जिसमें कई दल बिना किसी सीमा के एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। जदयू और भाजपा कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और समता पार्टी भी। परिणाम भाजपा के लिए एक झटका था।
सो मीडिया अभियानों में भारी जीत के साथ उभरा था। राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सन 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें सिर्फ 7 दिनों में त्यागपत्र देना पड़ा। 324 सदस्यीय सदन में एनडीए और सहयोगी दलों के पास 151 के थे, जबकि लालू प्रसाद के पास 159 विधायक थे। दोनों गठबंधन 163 के बहुमत के निशान से कम थे। नीतीश ने सदन में अपनी संख्या साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। लालू यादव राजनीतिक पैंतराबाजी में राबड़ी देवी ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सन 2000 में वे फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने। मई 2001 से 2004 तक वे वाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाढ़ एवं नालंदा से अपना पर्चा दाखिल किया, लेकिन वे बाढ़ सीट से हार गए। नवंबर 2005 में राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने में सफल हुए और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी हुई। साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर वे भारी बहुमत से अपने गठबंधन को जीत दिलाने में सफल रहे और पुनः मुख्यमंत्री बने। 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी की संसदीय चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके छठे कार्यकाल में बिहार जाति आधारित जनगणना 2023 शुरू हुई। ये था बिहार के नीतीश कुमार का संक्षिप्त जीवनी। अब आगे हम जानेंगे कि नीतीश कुमार ने कब कब सत्ता में अपने साथ वाले को धोखा देकर या अपने साथ वाले के साथियों को छोड़कर एक नई पार्टी ज्वाइन की या नए गठबंधन में शामिल हुए। तो चलिए आगे जानते हैं। बिहार के राजनीति में फिर एक बार उबाल है। नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मारेंगे? राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए इन दिनों चर्चा का विषय बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी और राजद नेताओं के बयान के आग में घी डालने का काम कर रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद भाजपा और जेडीयू के रिश्तों में दरार दिख रही है। लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खुले बताए हैं, जबकि तेजस्वी यादव और नीतीश की तस्वीर भी अटकलों को हवा दी है। खरमास के बाद क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। 10 साल में नीतीश कुमार ने 5 बार पाला बदला है। नीतीश कुमार मार्च 2020 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस वक्त सरकार केवल 7 दिन चली। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और दूसरी बार सीएम बने। 2010 में एनडीए के सहयोग से नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। 2013 में बीजेपी लोकसभा चुनाव 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में उम्मीदवार बनाया। इससे नीतीश कुमार नाराज हो गए। नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया। नीतीश कुमार सीएम पद छोड़कर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। वे करीब 1 साल तक मुख्यमंत्री रहे। 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाई। इसके साथ ही नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 में तेजस्वी यादव पर सीबीआई की ओर से लगे आरोपों के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ दिया। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और नीतीश कुमार छठी बार सीएम बन गए। 2020 में के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और 7वीं बार सीएम की कुर्सी पर बैठे, लेकिन 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग हो गए, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई और 8वीं बार सीएम के रूप में शपथ ली। लेकिन यह सरकार भी करीब 1.5 साल ही टिक सकी और जनवरी 2024 में बीजेपी के संग मिलकर सरकार बनाई और नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार के हर शब्द में कई मायने निकलते हैं। वे हमेशा सोच समझकर बोलते हैं। पहले भी उन्होंने विवादित मुद्दों पर दूसरों से बयान दिलवाए हैं। खुद कम बोलते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। वे कई मुद्दों पर चुप रहते हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं उनकी मर्जी के बिना नहीं है। नीतीश कुमार दबाव की राजनीति में माहिर हैं। देखना होगा एनडीए पर उनका दबाव कितना असर करता है या फिर राजद के साथ जाएंगे।
बिहार में चुनाव के कुछ महीने पहले सियासी पारा चढ़ गया है और दही चूड़ा भोज के बहाने राजनीतिक अटकलें तेज हो गई। नीतीश कुमार के करीबी कहते हैं कि जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो चुप हो जाते हैं। अभी भी वे कम बोल रहे हैं। गृह मंत्री के बयान के बाद बिहार में भाजपा अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री ने सफाई दी है, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आ जाते हैं तो उनका स्वागत है। लालू के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। जबकि नीतीश कुमार राजद के साथ गठबंधन पर सवाल पूछा गया है तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, क्या बोल रहे हैं। इससे स्थिति और उलझ गई। यानी पिंटू चाचा पिंपल देंगे।